Namaskar, hello friends. Hi, this is Dr. Vinod Sharma. I am Vinod Sharma for you in this today's fundamental training on brain science. आज की ट्रेनिंग से और आज से जो होने वाली ट्रेनिंग्स हैं इसमें हम लोग बेसिकली एक एक मेथड को रिव्यू करेंगे और उसके कुछ बेसिक्स डिस्कस करेंगे और आप सॉफ्टवेयर पे कैसे उसे रिवाइज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। इसका मेन पर्पस है एज अ ट्रेनर हम कैसे डेवलप हो सकते हैं, कैसे हम डेमोन्स्ट्रेशंस कर सकते हैं, कैसे हम इसका एक सेमिनार या वेबिनार प्लान कर सकते हैं खुद अपने लेवल पे, इन सब के बारे में ये है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून डॉक्टर राजकुमारी परदेसी जी। जब आप ट्रेनर्स की तरफ बढ़ते हैं या इसकी ट्रेनिंग समझना चाहते हैं तो ब्रेन साइंस के बेसिक्स पे मैं बात करूँ। पहले मेथड से पहले इंपॉर्टेंट है बेसिकली ये क्या है, राइट? तो ब्रेन साइंस का बहुत सिंपल मतलब यह है कि हमारा ब्रेन पहले से ही जो नहीं भूल सकता उससे हम उस इंफॉर्मेशन को जोड़ दें जिसे हम नहीं भूलना चाहते, तो ये इंफॉर्मेशन जो आप नहीं भूलना चाहते वो भी याद रहेगी। हमारे ब्रेन में दो तरह की इंफॉर्मेशन, एक है परमानेंट, जिसको जब भी याद करते हैं वो सामने आ जाती है। जैसे आप अपने घर में, आपको पता है किचन यहाँ है, बेडरूम यहाँ है, बाथरूम यहाँ है, ये कंफ्यूजन नहीं होती है आपको, ये परमानेंट है आपके ब्रेन, राइट? आपका घर का एड्रेस है, जब अपने घर जाते हैं आप, या आपका नाम है, आपके फादर का नाम है, आपका खुद का फोन नंबर है, वो किसी भी विधि से परमानेंट हो गया आपके ब्रेन। तो आपके ब्रेन में दो तरह की इंफॉर्मेशन, एक परमानेंट इंफॉर्मेशन है, एक टेम्परेरी इंफॉर्मेशन। बात गड़बड़ क्या होती है, लोग सोचते हैं जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वो ही परमानेंट है। ऐसा नहीं है। इंफॉर्मेशन कॉन्शियस ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट है, बट वो परमानेंट तब होगी जब वो सबकॉन्शियस ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो सबसे पहले ब्रेन की लेयर समझिए। कॉन्शियस ब्रेन का मतलब होता है जो ब्रेन, कॉन्शियस ब्रेन लॉजिक पे चलता है और सबकॉन्शियस ब्रेन बिलीफ पे चलता है। जैसे कि बिल्ली रास्ता काटने पे आप में से, बिल्कुल सच बताइएगा, बिल्ली के रास्ता काटने पर आप में से कितने लोग रुकते हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। कि अगर आपको बिल्ली रास्ता काट गई तो आपको कुछ भी पता है तब भी एक बार रुकते हैं। शेखर शाह जी कहते हैं मैं रुकता हूँ, सतीश कुमार जी रुकते हैं, राइट? रुकते हैं ना। तो अब कॉन्शियसली लॉजिकली आपको पता है कि रुकने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक अंधविश्वास है, लेकिन आपका बिलीफ क्या कह रहा है? आपका बिलीफ कह रहा है भैया रुक जाते हैं, है ना? मंदिर में चप्पल लेके नहीं जाना, जो नॉनवेज नहीं खाता वो नॉनवेज से हमेशा दूर रहता है, ये सब सबकॉन्शियस में होता है। तो कोई भी इंपॉर्टेंट या अनइम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन परमानेंट तभी होगी जब वो सबकॉन्शियस ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट होगी। सबकॉन्शियस ब्रेन के लिए याद रखना। अधिकतर लोग कॉन्शियस ब्रेन से जब किसी इंफॉर्मेशन का तालमेल करते हैं कि ये एग्जाम में आ सकती है, ये इस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, अरे यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम था, कैसे भूल गया मैं, तो वो चीजें वो हैं जो कॉन्शियसली लॉजिकली आपको इंपॉर्टेंट लग रही है, लेकिन आपके बिलीफ में, आपकी हैबिट्स में, आपकी फीलिंग में, आपकी हॉलिस्टिक थिंकिंग में, आपकी मोटर स्किल्स में, इनमें वो नहीं गई है। सबकॉन्शियस ब्रेन जो होता है वो बिलीफ पे चलता है। सबकॉन्शियस ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपका बिलीफ होता है। याद रखिएगा, इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना जानते हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितना मानते हैं, उसमें से क्या मानते हैं। सुबह जल्दी उठ के पूजा करनी चाहिए या सुबह जल्दी उठना चाहिए सब जानते हैं, लेकिन फिर भी एक ही घर में एक इंसान 10 बजे उठता है, एक 8 बजे उठता है, एक 4 बजे उठता है, राइट? सब लोग वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। एक मान लो किसी घर में पता है कि अंडा नहीं खाते वो लोग,
होते हैं हमारी हिंदू फैमिलीज में, ब्राह्मण फैमिलीज होती है, बहुत सारी फैमिलीज होती है, अंडा नहीं खाते, कोई प्याज नहीं खाता, तो भी उस सेम फैमिली के अंदर, उसी फैमिली में वो बोलेंगे ये मेरे भैया ये तो प्याज खाते हैं, ये है जो बिल्कुल नहीं खाते, ये मेरी मम्मी है जो जो इसको मानती है, मेरे पापा इसको नहीं मानते, एक ही फैमिली है, राइट। तो इंपॉर्टेंट क्या है, आपके बिहेवियर, आपका रिफ्लेक्शन, आपकी प्रतिक्रियाएं, आपका रिएक्शन, आपकी पर्सनैलिटी, वो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन से बनती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में स्कूल इंफॉर्मेशन को, यानी नॉलेज को या स्कूल सब्जेक्ट्स को सबकॉन्शियस में रखना नहीं सिखाया, यानी उस पर ट्रस्ट हो, उस पर बिलीफ हो, उसमें इंटरेस्ट हो, उसके साथ लगाव या जुड़ाव हो। सबकॉन्शियस ब्रेन में वही चीज जाएगी जिसके साथ आपका जुड़ाव हो। अब आता है कि इसी वजह से ब्रेन साइंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें आपका सबकॉन्शियस ब्रेन में रखी हुई चीजों को आप कॉन्शियस ब्रेन के साथ जोड़ देते हो। और इसमें जो सिद्धांत यूज होता है साइंस का या साइकोलॉजी का, वो है डॉक्टर थॉर्नडाइक का प्रिंसिपल या लॉ ऑफ डॉक्टर थॉर्नडाइक, दैट इज लॉ ऑफ एसोसिएशन। क्योंकि ब्रेन इमेजिनेशन में एसोसिएट कर सकता है। यहां तक कि आपकी लाइफ की एक भी ऐसी चीज नहीं है, आपके दिमाग में रखी हुई एक भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो किसी दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ जुड़ी हुई ना हो ही नहीं सकता। आपके दिमाग में जो कुछ भी, एक बार सोच के देखिए, जैसे ही वो आएगा उससे जुड़ा हुआ कुछ और भी आएगा, राइट। तो इस इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को अगर कंट्रोल किया जाए, इसकी ट्रेनिंग ली जाए, इसको हैबिट में लाया जाए, इसको यूज करना सीख लिया जाए डायरेक्टली, तो ये हमें मेमोराइज कराने में और रिकलेक्ट करने में मदद कर सकता है। ये आधारभूत सिद्धांत है इसका। ये आपको पहली चीज क्लियर हो गई। ब्रेन साइंस दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर चलता है, लॉ ऑफ एसोसिएशन और लॉ ऑफ इमेजिनेशन। ये दोनों साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन के प्रिंसिपल्स हैं। डॉक्टर बी.एफ. स्किनर, डॉक्टर कॉलर, डॉक्टर हेनरी, इनमें से कई हैं जिन्होंने लॉ ऑफ इमेजिनेशन पे बहुत काम किया। सबसे ज्यादा काम किया डॉक्टर बी.एफ. स्किनर ने, और जो डॉक्टर थॉर्नडाइक है उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया लॉ ऑफ एसोसिएशन, यानी मेमोरी परमानेंट कैसे बनेगी जब वो किसी दूसरी परमानेंट मेमोरी के साथ एसोसिएट, राइट। तो ये चीज है, आपके ब्रेन में ऐसी बहुत सारे थॉट्स हैं, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, ऐसे और बहुत सारे मेमोरीज हैं जो इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन परमानेंट, राइट। बहुत सारे हीरो हीरोइन का नाम है, बहुत सारी ऐसी जगह है जहां आप अपनी जाते बचपन में जाते थे, बहुत सारी ऐसी चुटकुले हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है आपके ब्रेन में जो इंपॉर्टेंट नहीं है, गार्बेज है, वेस्ट इंफॉर्मेशन है, पर ब्रेन में है, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस को किसी इंटरेस्ट की वजह से इंपॉर्टेंट लगी थी, तो उसने उसको जोड़ लिया। उस वेस्ट इंफॉर्मेशन से हम क्रिएटिवली उसका इस्तेमाल करें, जैसे कि आपने कहा वेस्ट मैनेजमेंट होता है, जिसमें घर के ही कूड़े कचरे को दोबारा रिसाइकिल करके कुछ और बना दिया जाता है, उसको किसी और चीज के साथ जोड़ करके कहीं यूज कर लिया जाता है। डेनमार्क में फटे हुए पुराने टायरों और गाड़ी के वेस्ट मटेरियल से सड़कें बनाई जाती है, राइट। तो वेस्ट इंफॉर्मेशन को क्रिएटिव दिमाग का इस्तेमाल करके एसोसिएटिव इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और वो यूज होती है नई इंफॉर्मेशन को मेमोराइज करने में, जो कि इंपॉर्टेंट है पर डिफिकल्ट है, याद हो नहीं रही है, राइट। तो ये पहली चीज समझ में आई। आपके ब्रेन का दो पार्ट होते हैं, टू हेमिस्फीयर्स होते हैं, पहला होता है लेफ्ट ब्रेन, दूसरा होता है राइट ब्रेन। ये कोई भी न्यूरोलॉजिस्ट और जो ब्रेन का जो न्यूरोफिजिशियन है वो उसको नहीं मानेंगे। रीजन क्या है, वो हार्डवेयर के डॉक्टर, जैसे कि आपके कंप्यूटर में भी दो पार्ट है, एक तो हार्डवेयर है, जो हार्डवेयर की दुकान वाला या हार्डवेयर का इंजीनियर समझता है, आपके भाई बटन टूट गए, हिंज खराब हो गए, स्क्रीन की एलसीडी स्क्रीन खराब हो गई, आपकी हार्ड डिस्क का पुरानी हो गई, इसमें रैम लगेगी, इसमें वो लगेगा, बाई चांस आपके हाथ से छूट जाए आपका लैपटॉप या कंप्यूटर, तो जो भी टूट फूट होगी उसका रिप्लेसमेंट होगा, वो हार्डवेयर। और एक होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जो दिख नहीं रहा है फिर भी है, राइट। सॉफ्टवेयर जैसे कि हार्ड डिस्क के अंदर जो ड्राइव्स होती हैं वो रियल में थोड़ी दिखती हैं। मान लो एग्जांपल के तौर पर आप ही के फोन में या आपके लैपटॉप में कहीं पे आप मेरा नाम सेव कर दो विनोद शर्मा और मेरा फोटो सेव कर दो, तो आप हार्ड डिस्क खोल के थोड़ी दिखा सकते हो कि देखो यहाँ रखी हुई है आपकी फोटो, नहीं। वो कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर ही स्टोर है और वो
उस लैंग्वेज का रूपांतरण जो होता है वो सॉफ्टवेयर की मदद से उस फॉर्म में होता है जिस फॉर्म में हम उसे देखना चाहते हैं, राइट। तो यही कंप्यूटर का सिद्धांत है। अब सवाल ये है कि ये जो लेफ्ट और राइट है ये हार्डवेयर के फॉर्मेट पे नहीं है। हार्डवेयर में तो सेरेब्रियम होता है, ब्रेन ब्रेन स्टेम होती है, मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, ये ये चीजें होती हैं, राइट। फ्रंटल लोब होता है, बैक लोब होता है। तो ये न्यूरोफिजिशियन की तरफ से। लेकिन जब हम इसके थॉट्स की बात करते हैं कि ब्रेन के अंदर क्या है, थॉट्स है ना, उन थॉट्स के आधार पर ब्रेन को दो पार्ट में बांटा गया है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल नेचर का होता है और राइट ब्रेन क्रिएटिव होता है। इंसान की दो बड़ी विशेषता है, क्रिएटिविटी और लॉजिक, जिससे वो दुनिया में बदलाव करता ही जा रहा है। वो पहले क्रिएटिवली सोचता है कि नया क्या होना चाहिए, फिर उसे किसी साइंटिफिक सिद्धांत से प्रूव कर देता है या उसे उसे कर्म देता है, उसका 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 हाउ पार्ट कवर कर देता है। सारे इन्वेंशन आविष्कार ऐसे ही हुए, क्रिएटिविटी और लॉजिक का मिश्रण, उसका कॉम्बिनेशन ही इन्वेंशन है, राइट। हम में और जानवरों में क्या फर्क होता है? जानवरों का जो इमेजिनेशन है, जानवर भी इमेजिन करते हैं, तभी उनको उनको क्या है कि ये पता रहता है कि जैसे शेर को पता है कि हिरण का शिकार करना है, वो यहाँ मिलेगा, यहाँ आएगा, वो ऐसा होता है, वो मुझे इसको पकड़ना है, इस पर अटैक करना है, वगैरह वगैरह। तो चिड़िया को पता रहता है मुझे घोंसला पेड़ में बनाना है, तो जब वो उड़ती है तो अपने इमेजिनेशन में रखे हुए पिक्चर से मैच करती है सामने वाले पेड़ को। बंदरों को पता रहता है। तो इमेजिनेशन तो स्पेशलिटी है ही हर ब्रेन की जो भी वर्ल्ड में है, राइट। जितने भी ज्ञात ब्रेन वर्ल्ड में पता लगे हैं वहां पर इमेजिनेशन भी एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ताकि इसको मैं साबित करता हूं, जिस भी जानवर के आंखें हैं उसके ब्रेन में इमेजिनेशन भी है, क्योंकि इमेजिन का मतलब ही होता है क्रिएटिंग इमेजेस। समझ में आ रही? क्योंकि आंख कैप्चर करेगी, स्टोर करेगी, तभी वो वापस उसको रीमैच करके उसका यूज कर पाएगा। अब मैं बहुत टेक्निकल ट्रेनिंग दे रहा हूं, अगर आपके पास कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। तो आज तक मैं बेसिक पे बात कर रहा हूँ और मैं इस तरह की चीजें बहुत कम डिस्कस करता हूँ, छोटे बच्चों से नहीं करता हूँ। जो ट्रेनिंग लेवल पे जाना चाहते हैं, जिनको कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार किस लेवल का साइंस है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि एनिमल्स के ब्रेन में और ह्यूमन ब्रेन में क्या डिफरेंस है। क्यों जानवरों ने आज तक कोई आविष्कार नहीं किया, कुछ नया नहीं बनाया और धरती पे कभी राज नहीं कर पाया, और इंसान करते चले गए। इंसानी सभ्यताएं बदलती चली गई, कोई भी सिविलाइजेशन एक जगह एक जैसी नहीं रही, नई सिविलाइजेशन आ गई, उससे ज्यादा उन्नत चीजें आ गई, है कि नहीं। कोई भी एक समय ठहरा नहीं रहा। समय क्या है? समय तो इंसान की गणना करने का माध्यम ही तो है। जानवरों को थोड़ी पता था कितनी बज रही है अभी, राइट, या आज कौन सा डे है। टाइम इज ओनली फॉर ह्यूमंस, राइट। तो कोई भी समय एक जैसा क्यों नहीं रहा? क्योंकि इंसानों का सोचने का तरीका, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, न्यू थिंकिंग से चीजें बदलती रही। पूरी दुनिया को बदलना तो एक चीज बदलनी, दुनिया की सोच। पूरी दुनिया को बोल दो नॉनवेज खाना है, पूरी दुनिया नॉनवेज खाने लग जाए। पूरी दुनिया को का सोच बदल दो नॉनवेज नहीं खाना है, पूरी दुनिया नॉनवेज नहीं खाए। पूरी दुनिया में डाल दो कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं करनी है, पूरी दुनिया उसमें बदल, हर चीज, राइट। पूरी दुनिया में एक कॉमन थिंकिंग आई। क्या थिंकिंग आई? कि पैसा सबसे इंपॉर्टेंट पूरे वर्ल्ड में। तो हर आदमी किसके पीछे भाग रहा है? पैसे के पीछे भाग। तो ये सब कुछ थॉट प्रोसेस ही तो है। अब वापस आते हैं थोड़ा जो मैं बात कर रहा था उसके ऊपर, कि एनिमल्स का ब्रेन और ह्यूमन का ब्रेन में क्या डिफरेंस है। एनिमल्स करते हैं जनरल इमेजिनेशन, जो एक बार देखा है उसे ही वापस देख सकते हैं ब्रेन में। और इंसान करता है क्रिएटिव इमेजिनेशन, जो नहीं देखा है आज तक उसे भी क्रिएट करके इमेजिन कर सकता है। इसका मैं एग्जांपल देता हूं। इमेजिन करिए आप सभी लोगों के पंख निकल आए, या आप सभी लोग इस वक्त शेर के ऊपर बैठे, या इमेजिन करिए कि इस वक्त आप चांद के ऊपर अपना घर बना रहे हैं और आप के 10 आंखें पैदा हो गई हैं, आपके नाखून लंबे हो रहे हैं। कुछ भी इमेजिन कर सकते, एनीथिंग। तो मैं जो जो बोलता जा रहा हूं आपका ब्रेन उसको बनाता भी जा रहा है। इट इज कॉल्ड द क्रिएटिव इमेजिनेशन, राइट। बहुत फास्ट होता है। इसी वक्त मैं कहता हूं हम सब शनि ग्रह पे बैठे हैं, वी आर ऑन सैटर्न प्लेनेट, आपको दिखने लग जाएगा। इमेजिन करिए सूरज खत्म हो गया, दिखने लग जाएगा।
इमेजिन करिए आपको भारत का प्रधानमंत्री बना दिया, 1 सेकंड नहीं लगाएगा ब्रेन इसको बनाना, आप सब व्हाइट हाउस में मेरे साथ लंच कर, ये तो वो चीजें पॉसिबल है, इम्पॉसिबल चीज भी ले लेते हैं, हम सब हवा में उड़ रहे हैं, इम्पॉसिबल है, तब भी हो रहा है, राइट। तो इमेजिनेशन जब क्रिएटिविटी के साथ जुड़ता है तो बनता है क्रिएटिव इमेजिनेशन, जिसमें हम कोई नई चीज जो आज तक नहीं हुई है उसको भी इमेजिन कर सकते हैं। जैसे कि मेरे वाले में बोलता हूँ कि एक सोफे के ऊपर टाइगर बैठा है जो चॉकलेट खा रहा है, लॉजिकली पता टाइगर चॉकलेट नहीं खाता, लेकिन आपके ब्रेन को मतलब नहीं है, क्रिएटिविटी से इमेजिन कर लिया, इसीलिए इतने आविष्कार हुए। हर आविष्कार के बारे में जब पहली बार किसी ने बात की तो उसे लोगों ने पागल कहा, क्योंकि उसने क्रिएटिवली इमेजिन किया कि यार चील उड़ सकती है तो हम भी उड़ सकते हैं क्या, ऐसी कोई मशीन बनाए, या क्या हम यही बैठे बैठे किसी से बात कर सकते हैं क्या फोन पर, वीडियो। इस तरह से आज जो हम बात कर रहे हैं, यही बात के बारे में हम टाइम मशीन में बैठकर बैक में जाएं और अकबर के जमाने में या महाराणा प्रताप के जमाने में बात करें कि हम लोग एक घर में बैठकर पूरे वर्ल्ड में किसी से फेस टू फेस बात कर सकते हैं, तो वो लोग इसे चमत्कार मान लेंगे, आपको अकबर बादशाह अपनी सीट पर बिठा देगा, ये तो बहुत बड़ी बात है, राइट। इसको अगर आप इसका साइंस उन्हें ना पढ़ाएं तो वो तो जादू ही मान जाएंगे, आपको भगवान ही मान लेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम क्रिएटिवली जो इमेजिन हमने किया उससे ही इतने चेंजेस आए हैं, एनिमल ऐसा नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली ये जो क्रिएटिव इमेजिनेशन है इसे सिर्फ एक जगह आज तक इस्तेमाल नहीं किया गया, वो है बच्चों की पढ़ाई में, एजुकेशन में, शिक्षा में, भारत नहीं किया गया। सबसे पावरफुल जो इंसान का सबसे पावरफुल टूल ऊपर वाले ने दिया है, जो सबसे पावरफुल खूबी है हमारी, उसे ही हम यूज नहीं करते, राइट। अब अपन आते हैं, ब्रेन के 2 पार्ट है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन जैसे क्या होता है, जैसे लॉजिक, हर बात का सिद्धांत निकालना, जैसे 2+2 निकाला 2+3 भी निकाल लिया, एनालिसिस करना, सही क्या है गलत क्या है, सीक्वेंसिंग, जब आप किसी सीक्वेंस के ये लंबा है, छोटा है, ये बड़ा है, ये मोटा है, ये लिनियर जो लाइन वाली चीजें होती है, टेढ़ी लाइन है, ये सीधी लाइन है, ज्योमेट्री वगैरह, मैथमेटिक्स जब आप करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, लैंग्वेज जब आप सीखते हैं तो उसकी जो ग्रामर होती है कि भाई ये ही है, ये शी है, इसके साथ ये आएगा। फैक्ट्स जो होते हैं आपके, जैसे कि आप कोई हिस्ट्री का फैक्ट है या आपने कोई पर्टिकुलर फैक्ट को ब्रेन समझता है कि भाई ये कंट्री का कैपिटल ये है, राइट। तो ये जो, या एक फैक्ट है कि भाई धरती जो है उसमें ग्रेविटी है जिसकी वजह से चीजें नीचे की तरफ गिरती है, एक फैक्ट है ना। हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा होती है, जलाया जाता है, और मुस्लिम धर्म में जो है दफनाया जाता है, एक फैक्ट है। तो जो फैक्ट्स हैं, थिंकिंग इन वर्ड्स, जब आप वर्ड्स में सोचते हैं और वर्ड्स का ही रिप्लाई करते हैं, और वर्ड्स ऑफ सॉन्ग्स, गाना जब आप कोई गुनगुनाते हैं तो उसके जो शब्द हैं वो आपके लेफ्ट ब्रेन में जाकर के स्टोर होते हैं। और कंप्यूटेशन, गणनाएं करना, जैसे नोट गिनते हैं आप, कोई कंप्यूटेशन करते हैं। राइट ब्रेन होता है क्रिएटिव ब्रेन। क्रिएटिव ब्रेन में सारी बातें वो हैं जो अपने आप ही आपका ब्रेन करने लग जाता है। दोनों ही ब्रेन की ट्रेनिंग हो सकती है, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा ट्रेनिंग लेफ्ट ब्रेन की ही होती है। लेफ्ट ब्रेन से किए जाने वाले काम को इंपॉर्टेंस दी जाती है। जैसे मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, वो लेफ्ट ब्रेन का है, ड्राइंग एक सब्जेक्ट है, वो राइट ब्रेन का है, म्यूजिक राइट ब्रेन का है, होम साइंस राइट ब्रेन का सब्जेक्ट है। लेकिन लेफ्ट ब्रेन के सब्जेक्ट, साइंस हुआ, मैथ्स हुआ, लैंग्वेज हुआ, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। रीजन यही है कि हमारे यहाँ की जो एजुकेशन पद्धति है वो लेफ्ट ब्रेनिंग, राइट। बहुत सारे कंट्रीज हैं, जैसे चाइना है, जापान है, डेनमार्क है, वहाँ राइट ब्रेन की एक्टिविटीज को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। राइट ब्रेन की कुछ महत्वपूर्ण एक्टिविटीज है, क्रिएटिविटी, नया सोच पाना, नया बना पाना, नया देख पाना। इमेजिनेशन, जो ब्रेन में थॉट आ रहा है उसको पिक्चर फॉर्म में देख पाना। होलिस्टिक थिंकिंग, यानी कि संपूर्णता का एहसास कर पाना। जैसे आप कभी चाय पीते हैं तो कहते हैं मजा नहीं आया, तो क्या कमी है, कई बार आप वो नहीं बता पाते, लेकिन आप बोलते हो ये चाय बहुत अच्छी बनी है, ये चाय उतनी अच्छी नहीं है। उसका कोई एग्जैक्ट डिफरेंस आप नहीं बता पाते हो, बस आप ये बता पाते हो कि हॉलिस्टिकली आपको क्या सही लगे, राइट। तो जब आप बाजार से कपड़े खरीदते हो
तो वो जो कपड़े खरीदते वक्त आप जो एनालिसिस करते हो ब्रेन के अंदर, वो होलिस्टिक थिंकिंग होती है। नहीं ये नहीं अच्छा लग रहा मुझे, कोई बहुत ज्यादा उसका कोई लॉजिकल मतलब नहीं होता है, वरना तो पूरी दुनिया की कंपनी एक ही कपड़ा बना देती, यही पसंद आता है लोगों को बस, राइट। तो किसी के लिए क्या होलिस्टिक थिंकिंग, होलिस्टिक का मतलब संपूर्णता का एहसास, राइट। इंट्यूशन का मतलब होता है, इंट्यूशन का मतलब अंदर से महसूस कर पाना, अंत प्रेरणा, फीलिंग बेस्ड प्रिडिक्शन, राइट। जिसमें इंट्यूशन का सिंपल मतलब होता है सिक्स सेंस है ये हमारी। कोई चीज इस दुनिया में जो घट रही है, कई बार उसके घटने से पहले ही उसका एहसास कर, राइट। रिसीविंग सिग्नल्स, बहुत सारे जो सिग्नल्स हैं उन्हें रिसीव करता है ब्रेन। और इसके साथ साथ इंट्यूशन का एक मतलब ये भी है कि इंट्यूशनली आपको क्या सही लगता है, आपका दिल क्या कहता है। जैसे कि एनालिसिस क्या होता है, जैसे कोर्ट जब जजमेंट लेता है, कोर्ट वो एनालिसिस पे लेता है, सबूत, गवाह, प्लस माइनस सब। और एक होता है दिल क्या कहता है, आपको दो आदमी बोल रहे हैं, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच, आपका दिल कहता है नहीं ये सच बोल। इट इज कॉल्ड इंट्यूशन। इंट्यूशन, इसमें आपने कोई लॉजिक यूज नहीं किया, आपको ये भी नहीं पता कि आपने उसका विश्वास क्यों किया। अपनी जिंदगी में आप जितने भी फ्रेंड बनाते हो, जीवन साथी चुनते हो, या किसी की बात को सच मानते हो, किसी पर विश्वास करते हो, ये सब इंट्यूशन से आता है, राइट। आर्ट्स, मोटर स्किल्स, जैसे कि तबला बजाना, ढोलक बजाना, गाड़ी चलाना, टाइपराइटर यूज करना, गिटार सीखना, जिसमें भी आपकी बॉडी आपके ब्रेन के साथ सिंक्रोनाइज हो जाती है और अपने आप ही वो करने लगती है, इट इज कॉल्ड मोटर स्किल। इसमें यूज होती है मोटर मेमोरी। कभी आने वाले चैप्टर में उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे आपकी ब्रेन की मेमोरी के साथ आपकी बॉडी के हर सेल में भी अपनी एक मेमोरी है, मोटर मेमोरी या काइनेस्थेटिक मेमोरी कहते हैं उसको। और ये भी आपके लेफ्ट राइट ब्रेन का कमाल होता है। रिदमिक बीट्स, जब कोई गाना बजता है तो आपके हाथ पैर अपने आप उसके साथ चलने लगते हैं, उसके साथ आप सिंक्रोनाइज कर लेते हो, आप फील करते हो बीट्स को, वो समझता है आपका राइट ब्रेन। नॉन वर्बल, जब आप किसी को व्हाट्सअप करते हो तो जैसे आप लिखते हो हेलो हाउ आर यू, दूसरा कहता है आई एम फाइन, तो ये तो हुआ लॉजिक, यानी कि लेफ्ट ब्रेन की तरफ उसने लिख के दिया। और एक बंदा आपको आई एम फाइन की जगह कोई स्माइली भेज देता है, ये नॉन वर्बल है, इसके अंदर वर्ब्स यूज नहीं हुए, इसमें शब्द यूज नहीं हुए, वर्ड्स यूज नहीं हुए, फीलिंग बेस्ड। जब आप किसी कोई, जैसा भी आप मुझसे बोलो सर आप कैसे हो, मैं कहता हूँ अच्छा हूँ, ठीक। अब मैंने ऐसे बोला, तो अब आपका ब्रेन क्या कह रहा है, ये वर्ड्स यूज कर रहे हैं मैं अच्छा हूं, लेकिन आपको पता है मैं अच्छा नहीं हूं। तो ये कहां से आया, नॉन वर्बल से आया, जो मेरे फीलिंग है, एक्सप्रेशन है, राइट। फीलिंग्स, जो भी भावनाएं हैं आपकी इस पूरी दुनिया के बारे में, आप जो भी महसूस करते हैं, फीलिंग, अच्छी फीलिंग, बुरी फीलिंग, फैंटास्टिक फीलिंग, फीलिंग। क्या आपके दिल में कोई फीलिंग नहीं, मेरी फीलिंग आपके लिए क्या आप जानते हैं, दैट इज कॉल्ड फीलिंग। यानी कि हमारी संवेदनाएं, हमारी भावनाएं कहाँ होती है, राइट ब्रेन में होती है। विजुअलाइजेशन, जब आप किसी चीज को इमेजिन करते हैं तो इमेज बनती है। जब आप बहुत सारी इमेजेस को एक साथ किसी सीक्वेंशियल इंसिडेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जो एक वीडियो जैसा दिखता है, वो विजुअलाइजेशन होता है, विजुअल बन जाता है। जैसे कि मैंने कहा एग्जाम्पल के तौर पे, टाइगर, सोफा, चॉकलेट, ये हुआ इमेजिनेशन। अब मैंने कहा सोफे के ऊपर एक टाइगर बैठा है जो चॉकलेट खा रहा है, ये हुआ विजुअलाइजेशन, उसका विजुअल बनाया, राइट। वीडियो फॉर्मेट, और हमारी अधिकतर मेमोरीज जो ब्रेन में इंसानों की, वो विजुअल सी, राइट। ट्यून ऑफ सॉन्ग्स, यानी कि गाने की जो धुन है, जब आप किसी मूवी से बाहर निकलते हैं तो धुन तो गुनगुना रहे होते हैं, लेकिन वर्ड्स भूल रहे होते हैं। ये साबित करता है कि आपका राइट ब्रेन मेमोरीज के मामले में ज्यादा कैपेबल है आपके लेफ्ट ब्रेन से। जैसे कि अधिकतर लोग जब जब सिंगर भी गाना गाता है तो क्या रखता है वो सामने, वर्ड्स रखता है, गाने के वर्ड्स बोल ना भूल जाओ, धुन उसके ब्रेन में ही होती है, राइट। तो धुन जो है, बहुत सारे गानों की धुन आपको याद होगी, वर्ड्स याद नहीं आ रहे हो, क्योंकि वर्ड्स लेफ्ट ब्रेन में जाते हैं, राइट ब्रेन मच इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन लेफ्ट ब्रेन, ध्यान रखो। इसीलिए इंसानों की यही चीजें दिन भर चलती रहती है, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इंट्यूशन, मोटर स्किल्स, फीलिंग्स, विजुअलाइजेशन,
ये अपने आप होता रहता है, राइट। और जो भी मेमोरी इनके साथ जुड़ेगी वो स्ट्रॉन्ग मेमोरी बनेगी। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको पहले से याद है, वो या तो कोई क्रिएटिविटी का कमाल है, या किसी इमेज फॉर्मेट में है, या इंट्यूशन है, या आपका कोई हैबिट है, आर्ट या मोटर स्किल, या फिर वो कोई फीलिंग है, या वो कोई विजुअल है, राइट। ट्यून या फिर कोई धुन है म्यूजिकल फॉर्मेट में, क्योंकि ऑडियो भी एक मेमोरी होती है। तो ऑडियो मेमोरी का जो ट्यूनिंग फॉर्मेट है वो राइट ब्रेन में ही जाता है। और डे ड्रीमिंग का मतलब होता है सपने देखना। तो मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, एक दिन मेरा बंगला होगा, एक दिन मेरी गाड़ी होगी, एक दिन मुझे लोग सलाम करेंगे। ये जो जागती आंखों से आप सपने देखते हैं अपने बारे में, फ्यूचर को विजुअलाइज कर रहे होते हैं, इट इज कॉल्ड डे ड्रीमिंग। ये कौन कर रहा होता है? राइट ब्रेन कर रहा होता है। आज के लिए कहते हैं कि आज के बच्चों की पढ़ाई की ऐसी हालत है कि लेफ्ट ब्रेन में कुछ बचा नहीं, राइट ब्रेन में कुछ सही नहीं। इंग्लिश में देयर इज नथिंग लेफ्ट इन लेफ्ट ब्रेन एंड देयर इज नथिंग राइट इन राइट ब्रेन। क्यों? क्योंकि पढ़ाई का फॉर्मेट ही ऐसा। हमें ब्रेनीवुड इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग ब्रेनीवुड के साथ काम कर रहे हैं, आप लोग वो सीक्रेट्स जान रहे हैं, जान चुके हैं, जिससे पूरी शिक्षा का नक्शा बदला जा सकता है। पूरी इंडिया की शिक्षा का नक्शा तो हम सब जब लाखों में हो जाएंगे तो बदल देंगे। तब तक आप में से जो जो जिस जिस इंसान के पास जाए ये सारी बातें करें, कम से कम उसकी लाइफ में तो इसे बदलाव लेकर आए। तो हमने पहले जाना डायनेमिक्स ऑफ ब्रेन, यानी कि ब्रेन के दो पार्टों की बेसिक्स। अब एक बात समझते हैं, पूरी दुनिया में अधिकतर लोग या तो क्रिएटिव होते हैं या लॉजिकल होते हैं, यानी कि किसी किसी इंसान का लेफ्ट ब्रेन ज्यादा डोमिनेट करता है और किसी का राइट ब्रेन। इसी वजह से वो अपना करियर भी इसी तरह चुनते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स पसंद करने वाला इंसान का लेफ्ट ब्रेन डोमिनेट करता है तो वो इंजीनियरिंग में जाता है या मैथमेटिक्स से जुड़ी हुई चीजें करता है। पॉलिटिशियन हो गया, प्रिंसिपल्स हो गए, या कोई रीजनिंग एक्सपर्ट हो गया। कोई कहता है ना भगवान को नहीं मानता हूं, क्यों? क्योंकि लॉजिकल ज्यादा सोचता है, क्योंकि भगवान का लॉजिक तो है नहीं, राइट। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप में से कितने लोगों को भगवान पर विश्वास है कि हम भगवान को मानते हैं, हम आस्तिक हैं, हम मंदिर जाते हैं, हम पूजा करते हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। डॉक्टर राजकुमार को है, शेखर को है, सौरभ को है, बाकी लोग नास्तिक हैं, बाकी नहीं मानते हैं। देखो, हेमंत जाटा को है, विकास गायकवाड़ को है, सबको है। सवाल है भगवान को आप क्यों मानते हो? कोई लॉजिक नहीं है, राइट। यहाँ तक कि गुरु गुरु बगजानी को भी है। अब हाँ, सबको ही है। देखिए, कमलेश पाटीदार जी को भी है, सबको है, डन। तो भगवान को आप मानते हैं तो मेरा इतनी देर जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे मेरा क्वेश्चन है, बताओ इस वक्त भगवान आपके ब्रेन के कौन से पार्ट में है, लेफ्ट में या राइट? कौन लिखेगा पहला चैट बॉक्स के अंदर, जल्दी से बताइए। हाँ, एग्जैक्टली यस, आपने सही कहा, राइट में। क्योंकि भगवान को मानना इंट्यूशन है, फीलिंग है, बिलीफ है। भगवान को मानने का कोई लॉजिक नहीं। लॉजिक होता तो पूरी दुनिया के लोग एक ही भगवान को मानते, लॉजिक होता। अब कमाल की बात देखो, इस दुनिया में सबसे ज्यादा लड़ाई किस चीज की है? धर्म की। और धर्म का बेस क्या है? भगवान। इसका मतलब इस पूरी दुनिया के लोग चाहे कितना भी लॉजिकल माने अपने आप को, हैं तो वो राइट ब्रेन के से ही जुड़े हुए, राइट। एग्जैक्टली। एक और बात, भगवान पे मैं कोई बहस नहीं करना चाहता, वो आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आप किसी किसी सक्सेसफुल इंसान को फॉलो करते हैं, सक्सेसफुल, आप ये मानते हैं कि कोई इंसान बहुत सक्सेसफुल है तो वो इंटेलिजेंट है, यस और नो? कोई इंसान बहुत सक्सेसफुल है तो वो इंटेलिजेंट है, यस और नो? जैसे कि अमिताभ बच्चन, धीरू भाई अंबानी, या हाँ, यस, एग्जैक्टली, यश कहते हैं, नो? देखो यश, दुनिया क्या कहती है पहले अपन इस पे चलते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है, सक्सेस का इंटेलिजेंस के साथ सीधा कनेक्शन है यश। इंटेलिजेंट हुए बगैर सक्सेसफुल नहीं हो सकते आप, राइट। कोई अपने आप सक्सेसफुल हो भी जाता है तो वो वापस धीरे धीरे खत्म हो जाएगा अगर इंटेलिजेंस नहीं है। मैं बोलता हूँ ना, एजुकेशन में प्रॉब्लम क्या है, मैं बताता हूँ। एजुकेशन में नॉलेज मिल रही है, इंटेलिजेंस नहीं मिल रही है, इसलिए लोग पढ़ लिखने के बाद बेरोजगार बन रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि सफलता कैसे मिलेगी। सफलता इंटेलिजेंस से मिलती है, हाँ, प्रैक्टिकली इट इज नॉट। ये भी आपकी चॉइस है।
तो आप जब इसमें आगे बढ़ेंगे, मेरे साथ डिस्कशन करते जाएंगे, तो हो सकता है चीजें अच्छी खुलती जाए। इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, प्रज्ञा, सही समय पर सही सोच पाना, राइट डिसीजन राइट टाइम पर ले पाना, फ्यूचर को, आने वाले टाइम को प्रिडिक्ट कर पाना और उसके अकॉर्डिंग एक्शन कर पाना ही इंटेलिजेंस, राइट। इंटेलिजेंस है। अगर आपको ये पता हो फ्यूचर में आप क्या बनने जा रहे हैं और उसके उसके अकॉर्डिंग एक्शन कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपने राइट डिसीजन राइट टाइम पे लिया है। इट इज कॉल्ड यू आर इंटेलिजेंट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन? टू मेक यू इंटेलिजेंट, टू मेक यू बिकम इंटेलिजेंट। लेकिन होता क्या है, अधिकतर लोग, जो देश की बुरी हालत है वो इसलिए कि नॉलेज मिल रही है, क्योंकि शिक्षा को ये मान लिया गया है नॉलेज का कंपाइलेशन ही एजुकेशन। और एक तो वो याद ही नहीं रहती, यानी वो टेम्पररी है, और रह भी जाए तो उसको यूज कहाँ करना है, स्किल में कैसे कन्वर्ट करना है, इंटेलिजेंस से कैसे जोड़ना है, या उसे इंटेलिजेंस में बदलना कैसे, उसको प्रोसेस। इंटेलिजेंस क्या होती है? टेकिंग द राइट डिसीजन ऑन राइट टाइम, सही समय पर सही निर्णय की क्षमता ही इंटेलिजेंस। तो अधिकतर लोग जो सफल होते हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, उनके लिए माना जाता है कि भले वो पढ़े लिखे ना हो, पर वो बुद्धिमान लोग हैं। आप मुझे एक इंसान बताइए, बहुत सक्सेसफुल है लेकिन बेवकूफ है, बुद्धिमान नहीं है, कौन है ऐसा? बताइए, कौन है जो रॉन्ग डिसीजन ले लेकर के सक्सेसफुल हुआ है? हर सारे डिसीजन रॉन्ग रहा है फिर भी सक्सेसफुल हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? राइट। कोई एग्जांपल ध्यान आ रहा है आपको कि सक्सेसफुल है और डिसीजन सारे रॉन्ग है उसके? ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट। तो अब एजुकेशन का पर्पस क्या होना चाहिए? टू गिव यू इंटेलेक्ट, इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग बनाना। मैं इस एग्जाम्पल से क्यों आ रहा था, मैं भगवान से आ रहा था ना इसके तरफ। उनमें से कई ऐसे लोग हैं फ्रेंड्स, अब जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं, हाँ, विजय माल्या, तो विजय माल्या इंटेलिजेंट, जब उसने इंटेलिजेंट सोचा तो सक्सेसफुल हुआ। इंटेलिजेंट होने का एक अगला पड़ाव आता है भ्रष्ट होना, राइट। इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट था तो सक्सेसफुल हुआ, इंटेलिजेंट था इसलिए टाइम पर भाग गया क्योंकि उसको प्रोडक्शन करना आ गया, बट उसको समाज के तौर पे विलन माना गया क्योंकि उसने गलत काम किए। इंटेलिजेंट इंसान और चालाक इंसान में ये डिफरेंस होता है। इंटेलिजेंट इंसान के तेज दिमाग के साथ मॉरल्स होते हैं, चालाक इंसान का भी तेज दिमाग होता है पर मॉरल्स नहीं होते, है ना, नैतिक मूल्यों पर वो खरा नहीं उतरता। ऐसा जरूरी थोड़ी कि बहुत सारे लोग हैं जिनका तेज दिमाग होता है, डॉन होता है जो अपनी पूरी गैंग चलाता है, दाऊद इब्राहिम वगैरह, वो भी तेज दिमाग के लोग। पर तेज दिमाग होना और इंटेलिजेंट होना अलग अलग बात है। दिमाग को तेजी से इस्तेमाल कर पाना और इंटेलिजेंट या बुद्धिमान होना अलग अलग बात है। समझदार और बुद्धिमान आदमी समाज के लिए खतरा नहीं होता है, और चालाक आदमी समाज के लिए खतरा होता है, राइट। तो आपको मैं इसका सबूत देता हूं। आप में से किसी को गायत्री मंत्र याद है? गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः, याद है किसी को? रेज योर हैंड, याद है? आप में से किसी को गायत्री मंत्र का मीनिंग मालूम है? मीनिंग मतलब पता है? कोई बता सकता है मीनिंग गायत्री मंत्र का? अगर आप हैंड रेज करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा। मुझे गायत्री मंत्र का मतलब बताइएगा। कैन यू टेल मी? दिवाकांता बताएंगे? अच्छा, किसी को भी नहीं पता? ठीक है, तो ये तो बहुत ही अद्भुत बात हुई कि याद है पर मतलब नहीं पता है। ये एग्जाम्पल मैं कई बार यूज करता हूँ स्कूल्स के अंदर, जब मुझे टीचर्स ये कहते हैं कि समझ समझ के याद करेंगे तो ही याद होगा, तब मैं ये एग्जाम्पल देता हूँ। गायत्री मंत्र याद है, समझा आज तक नहीं, तब भी याद है आपको। जनगण मन जो हमारा राष्ट्रगान है वो समझा नहीं है फिर भी याद है आपको। तो कई बार ऐसी मेमोरीज भी होती है जो कि कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव मेमोरी नहीं है, स्टिल परमानेंट मेमोरी है, राइट। उसका रीजन है उसके रिपीटेशंस। अब आते हैं गायत्री मंत्र, वेदों में सबसे ज्यादा प्रचलित मंत्र है, इसलिए आपको सारे वेद जो हमारे पुरखों ने पढ़े उसमें से सिर्फ यही एक मंत्र है जो आपको अभी भी याद, राइट। ऋग्वेद में और यजुर्वेद में दोनों में है। तो गायत्री मंत्र क्यों सबसे पॉपुलर है आपको मालूम है? आप में से किसी को? वेद में बहुत सारी 1028 ऋचाएं तो सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद में ही है, राइट। तो क्या आप बता सकते हैं कि अकेला गायत्री मंत्र और दूसरा मंत्र आया जो डर से बचाता है, मृत्युंजय मंत्र, वो इन दिनों पॉपुलर हुआ? पिछले 30-40 सालों में लोग ज्यादा मरने लगे तो महामृत्युंजय मंत्र भी पॉपुलर हुआ, तो कुछ कुछ को वो भी याद होता है। पर हर स्कूल में गायत्री मंत्र सुन पढ़ाया जाता है, भले वो इंग्लिश मीडियम स्कूल ही क्यों ना हो। क्या आप में से कोई बता सकता है व्हाट इज द रीजन कि सारे वेदों में से सिर्फ यही एक मंत्र ऐसा क्यों है जिसे आज तक हर बच्चे को सिखाया है? कोई बता सकता है आप में से? कैन यू टेल मी? कैन यू टेल मी? दिवाकांता आप बताएंगे? अच्छा, नहीं बता सकते, ठीक है।
मैं बताऊं? अच्छा, राजकुमारी जी बताएंगी, गुड। तो राजकुमारी जी आपसे सुन, बताइए, मुझे अच्छा लगेगा कि आपने भी कभी इस बात पर ध्यान दिया। जी राजकुमारी जी। सर इससे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, हाँ, पॉजिटिव बढ़ती है। पॉजिटिव एनर्जी उसी से क्यों मिलती है, रीजन बता सकते हैं? और ऐसा नहीं है, ऋग्वेद और यजुर्वेद के सभी मंत्रों से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, राइट? ऋग्वेद का पहला यस सर। मंत्र है, अग्निमिले पुरोहितम यज्ञ से देवम ऋत्विजम होतारम रक्तदातमम। पूरा पॉजिटिव एनर्जी का ही है, राइट? इवन यजुर्वेद का पहला मंत्र है, यस सर। इथेत्वा वायवस्त देवो वह सविता प्राणपयतु श्रेष्ठतम आयत कर्मण आप्य। तो ये सारे मंत्र पॉजिटिव एनर्जी के हैं। वेदों का मतलब ही यही था, यजेत सर्व काम। लेकिन सवाल ये है कि इतने वर्षों में सारे वेदों में से एक ही मंत्र ऐसा क्यों है जो हर इंसान तक पहुंचा और इसे ही सिखाने की बात कही गई बच्चों सभी को? कारण बताता हूं। आपने एक बात अच्छी कही, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। प्रैक्टिकल कारण है इसके, इसके अर्थ के अंदर छुपा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका सिंपल मतलब है कि जो जो सविता यानी कि जो सूर्य है, उसकी जो प्रकाश है, उसकी जो किरणें हैं, वो जिस सृष्टि संसार को प्रकाश देती है, जो पूरी दुनिया को चला रहा है, वो दुनिया में पैदा होने वाले हर मस्तिष्क को बुद्धि प्रदान करे। समझ में आई बात? इसका मतलब यही है, ओम भूर्भुवः स्वः, है ना? इस धरती पर जितने भी चीजें हैं, तत्सवितु वरेण्यम, तत्सवितु, सवितु किसे कहते हैं? प्रकाश को। प्रकाश का देवता कौन है? सूर्य। इसलिए सूर्य को जल चढ़ाते वक्त उसको बोलते भी हैं। तो वरेण्यम, उसका मैं वरण करता हूँ, ध्यान करता हूँ, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आपका जो ज्ञान का प्रकाश है, उससे देवस्य धीमहि, उनका धारण, उसका मैं उसको मैं धारण करता हूं, देव के ज्ञान के प्रकाश को, प्रचोदयात्, ताकि वो मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। ठीक है? बुद्धि को किस में प्रेरित करे? सन्मार्ग में। तो पहला आया, किसको प्रेरित करे? बुद्धि को। वो गायत्री मंत्र धन नहीं मांग रहा, विद्या नहीं मांग रहा, ज्ञान नहीं मांग रहा। गायत्री मंत्र के माध्यम से वो जीवन नहीं मांग रहा, आयु नहीं मांग रहा, वो सम्मान नहीं मांग रहा। एक ही चीज मांगी गई है उसमें, मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करो। मैंने मतलब मुझे इतनी इंटेलेक्ट दो कि मैं राइट और रॉन्ग समझ के मूव कर सकूं, राइट? तो किसको प्रेरित करें? बुद्धि को। और बुद्धि प्रेरित होगी तो आप क्या बनेंगे? बुद्धिमान। तो अल्टीमेटली मोटिव क्या है इंसान का? बुद्धिमान बन। बुद्धिमान बन गए तो सब कुछ मिल गया आपको। आप बीमार कब पड़ते हैं? जब कोई गलती करते हैं। इंटेलिजेंट आदमी बीमार नहीं पड़ेगा, राइट? आप पैसा का नुकसान कब करते हैं? जब कोई गलती करते हैं। गॉट इट? तो ये अकेला मंत्र है जो ये समझाता है कि पृथ्वी पर जन्म लेने का आपका उद्देश्य बुद्धिमान बनना है। बुद्धिमान कैसे बनेंगे? शिक्षा प्रणाली से, शिक्षकों से, अध्यापकों से, आपके शिक्षक से, प्रशिक्षक से, आपके गुरु से। मैं देखो ये सत्संग नहीं चल रहा है, लेकिन ब्रेन साइंस में ब्रेन और ब्रेन के अंदर इंटेलिजेंस को समझना जरूरी है, राइट? मैं इसको ये नहीं कह रहा हूं कि आप माने गायत्री मंत्र, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे एंसेस्टर्स किस चीज की डिमांड करते थे कि हमारे बच्चों को मिले क्या? बुद्धि मिले, राइट? बुद्धिमान बने, तब वो डिसीजन सही ले पाए, है ना? और जब वो बुद्धि मिल जाए तो वो किस दिशा में जाए? राइट डायरेक्शन में, सन्मार्ग में जाए, अच्छे रास्ते पे जाए। वो बुद्धि गलत रास्ते पे जाएगी तो विजय माल्या भी बोला ना आपने, चालाक बन जाएगा, राइट? चालाक नहीं बनना है, बुद्धिमान बनना है, समझदार बनना है। बुद्धिमान इंसान समाज का सहयोगी होता है, चालाक इंसान समाज के लिए खतरा होता है। दोनों का ही तेज दिमाग होता है। और अक्सर ये लड़ाइयां जो बड़ी बनती है तो वो एक चालाक और बुद्धिमान के बीच में ही आती है वो लड़ाई। रावण राम, कंस कृष्ण, कहीं भी, इवन आप में से जो मोमडन्स है वो भी, अगर आप लोग करबला का वाकया उठा के देख लें, आप यजीद और मोहम्मद साहब के बारे में बात करेंगे तो आप समझ जाएंगे इस चीज को। इवन जीसस क्राइस्ट और उसके साथ में जो उनके अगेंस्ट में जो लोग थे उनको आप समझ जाएंगे। तो हर जगह यही रहा है, एक चालाक और एक बुद्धिमान की ही लड़ाई होती है, राइट? समाज के लिए। तो अब अपन जो डिस्कस कर रहे थे इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज वो क्या थी कि बुद्धि इंपॉर्टेंट है। अभी अभी में जो घूमते घूमते यहां अपन पहुंच गए, गायत्री मंत्र बीच में आ गया तो मैंने आपको बता दिया।
हाँ, थैंक यू सो मच यूसुफ जुनक साहब, बिल्कुल सही कह रहा हूं ना मैं। आप अपन कुरान मजीद यही तो कहती है कि बच्चों को तालीम दो और आलिम बनो। आलिम का मतलब क्या है? ऐसा इंसान जिसमें इतनी सोचने समझने की ताकत है कि वो अच्छे काम कर सके। दिक्कत क्या हुई है पता है दोस्तों? अच्छा और सच्चा की परिभाषा ही बदल गई। कंफ्यूजन ये नहीं है कि अच्छा करना है या बुरा, कंफ्यूजन ये है कि जो अच्छा है वो क्या है, किसके लिए क्या अच्छा है, यहां कंफ्यूजन है। राइट? सब लोग अपने अपनी लाइफ में अपनी अपनी अलग अलग चीजों को अच्छा मानते हैं, कंफ्यूजन इधर है। ठीक है ना? तो अभी अपन जो डिस्कस कर रहे थे कि मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि जो इंसान इंटेलिजेंट है और सक्सेसफुल है, ऐसे लोगों को आप जानते हैं, उनमें से कई लोग हैं जो भगवान पर विश्वास करते हैं। यस और धीरू भाई अंबानी की पूरी फैमिली भगवान की पूजा करती है। अमिताभ बच्चन और अधिकतर बॉलीवुड स्टार्स और सक्सेसफुल लोग जाकर के गणपति की आराधना करते हैं। मुंबई के अधिकतर लोग हर साल गणपति को, यहाँ तक कि भारत की सरकार की अधिकतर छुट्टियां जो हैं वो सारी धार्मिक आधार पर, रामनवमी की छुट्टी, मिलादुन नबी की छुट्टी, ईद की छुट्टी, जीसस क्राइस्ट का क्या, गुड फ्राइडे की छुट्टी, क्रिसमस की छुट्टी, सभी धार्मिक है। बहुत कम है ऐसी जो फ्रीडम फाइटर पर है या किसी और चीज पर है। राइट? तो आप ये देखिए आधार, यानी कि कुछ चीजें जिसका लॉजिक नहीं भी है, हमारा ब्रेन उसे मानता है, इसलिए समाज और दुनिया उसे मानती है। राइट? बस उसे उसी चीज को पढ़ाई में इस्तेमाल करना शुरू किया तो वो पढ़ाई स्ट्रेस फ्री बन सकती है ना? आप ये देखिए, यहां तक कि आप ये देखिए नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। धार्मिक है या नहीं? मैं आपसे पूछता हूँ, चलो बताओ, धार्मिक है या नहीं? धार्मिक है। भगवान राम का मंदिर बना रहे हैं, वाराणसी में पूजा कर रहे हैं। हमारा तो पूरा इंडिया कंट्री धार्मिक, धर्मों का समावेश ही तो है यहाँ। पर धर्म कौन से भाग में है? अब आपसे दोबारा पूछता हूँ, धर्म आपके राइट ब्रेन में है या लेफ्ट ब्रेन? चलिए बताइए, कौन बताएगा? चैट बॉक्स में बताइए जल्दी से। धर्म राइट ब्रेन में या लेफ्ट ब्रेन में? एग्जैक्टली राइट ब्रेन में है, बिल्कुल सही। अब एक बात है, एक ऐसी चीज है धर्म जो राइट ब्रेन के साथ साथ लेफ्ट ब्रेन को यूज करते हुए कभी लिया जाए तो शायद लड़ाइयां खत्म हो सकती, क्योंकि आप सब जानते हैं कि धर्म की कोई लॉजिकल डेफिनेशन नहीं है ना? थैंक यू शेखर साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब अपन धार्मिक से थोड़ा सा प्रैक्टिकल पे आते हैं, थोड़ा सा लाइफ पे आते हैं, पढ़ाई पे आते हैं। तो आपका जो लेफ्ट ब्रेन है और जो राइट ब्रेन है, उसमें से दुनिया में कुछ लोग लेफ्ट ब्रेनी है। बहुत सारे नास्तिक लोग हैं, जैसे कि विशाल ददलानी जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो नास्तिक है। राइट? और ए आर रहमान नास्तिक है। बहुत सारे आस्तिक, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लॉजिकल चीजों को मानते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं या मैथमेटिशियंस होते हैं, रीजनिंग एक्सपर्ट्स होते हैं। बहुत सारे लोग क्रिएटिव चलते हैं, नई सोच, स्टोरी राइटर्स हैं, एक्टर्स हैं, पेंटर्स हैं, लॉजिकल क्रिएटिव चलते हैं। और क्रिएटिव फील्ड में लॉजिक से ज्यादा ज्यादा सक्सेस है, अगर सक्सेस लेने के लिए उस फील्ड का पीछा किया जाए। इसलिए जो जो भी वर्ल्ड में क्रिएटिव फील्ड है उसके लोग बहुत पैसे वाले हैं, बहुत सक्सेसफुल। राइट? तो अब आता है कि इस कारण से कुछ लोग लेफ्ट ब्रेन ज्यादा यूज करते हैं, कुछ राइट ब्रेन यूज करते हैं। बेस्ट क्या है? बेस्ट है दोनों ब्रेन का एक साथ इस्तेमाल करना, एंड दैट इज कॉल्ड ब्रेन साइंस, जो प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन की मदद से दोनों ब्रेन का एक साथ इस्तेमाल करना सिखाती है कि कैसे आप किसी भी इंफॉर्मेशन को ब्रेन में डालने के बाद राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों से उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे। यानी वो लॉजिकली भी आपकी इंफॉर्मेशन ब्रेन में रहेगी और इसके साथ साथ क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन के साथ भी रहेगी। एंड दिस इज कॉल्ड एक्सपेंडेड ब्रेन पावर, लेफ्ट प्लस राइट टुगेदर। अबैकस जो है वो राइट ब्रेन का एक्सरसाइज, वैदिक मैथमेटिक्स जो है वो लेफ्ट ब्रेन का एक्सरसाइज, मिड ब्रेन एक्टिवेशन वो मिड ब्रेन का एक्सरसाइज, पर ब्रेन साइंस बोथ ब्रेन का एक्सरसाइज। इसमें लेफ्ट और राइट का लॉजिक, जैसे कि आपने कोई मेथड सीखा हो अभी तक हमारा कोई भी, तो क्या करते हैं हम? पहले उसको इमेजिन करते हैं, क्रिएटिविटी में कन्वर्ट करते हैं, उसके ब्रेन उसके नाम से कुछ और बनाते हैं। वो तो हुआ राइट ब्रेन का इस्तेमाल, क्रिएटिविटी यूज हो रही है, इमेजिनेशन यूज हो रहा है। फिर आप उसकी कोडिंग डिकोडिंग करते हैं कि अगर मैंने ये सोचा तो उसका मतलब ये होगा, तो वो हुआ उसका लॉजिक।
जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि मुझे याद करना है एग्जाम्पल के तौर पे, कोई साइंटिस्ट याद करना है, साइंटिस्ट का नाम है मान लीजिए गैलीलियो, और उसने टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया। तो गैलीलियो मुझे याद नहीं हो रहा है कि टेलीस्कोप का इन्वेंटर गैलीलियो है, तो कैसे याद किया? गैलीलियो गैलीलियो, ये तो एक नया वर्ड है, ब्रेन ने पुराना वर्ड उठाया कोई उससे मिलता जुलता, दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन, मिलता जुलता। गली, गली में लियो, गली भी एक वर्ड है ब्रेन के लिए जो कभी ना कभी पहली बार सीखा था, लियो भी एक वर्ड है ब्रेन के लिए जो कभी ना कभी पहली बार सीखा था, पर उसको भारत की एग्जाम में यूज नहीं हुआ तो वेस्ट इंफॉर्मेशन मान लिया गया। वेस्ट इंफॉर्मेशन एजुकेशन के आधार पर आप मानते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो पढ़ाई की किताब में नहीं आ रहा है वो वेस्ट हो ब्रेन के लिए। ब्रेन के लिए तो वो इंफॉर्मेशन है, तभी सेव किया है उसने। तो गली लियो, गली में लियो घूम रहा है जो कि टेलीस्कोप लेके आपको ढूंढ रहा है, ये इमेजिन किया, इस तरह से इस साइंटिस्ट को याद कर लिया। तो इसमें गली, गली में लियो से गैलीलियो को जोड़ना, ये लॉजिक है। क्लियर हो गया आपको अच्छी तरह से? इसमें ये पता लगाना कि ये जो नाम है, इस नाम को मैंने कन्वर्ट किया था, ये लॉजिक है। तो इस तरह से लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को एक साथ यूज में ले पाना ब्रेन साइंस, ये दो सिद्धांत है इसके, जिसको जब हम ढंग से समझाते हैं तब लोग समझते हैं कि हाँ इट इज एडवांस एंड इंपॉर्टेंट, और इसलिए फिर इसके प्रिंसिपल्स को हम डिस्कस करते हैं। आज के सेशन में इतना ही, मैं एक बार वापस रिवाइज कर देता हूं आपके सामने। आज हमने डिस्कस किया ब्रेन साइंस क्या होता है, साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मनोविज्ञान या मनोविज्ञान साइकोलॉजी के दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, एक है लॉ ऑफ इमेजिनेशन, दूसरा लॉ ऑफ एसोसिएशन। जब आप किसी चीज को आपस में जोड़ते हैं तो आपका जो लेफ्ट ब्रेन है वो काम करता है, क्योंकि एसोसिएट लॉजिकली करना पड़ता है, राइट। और जब आप उस चीज को जोड़ने के लिए इमेज का इस्तेमाल करते हैं ब्रेन में, या क्रिएटिविटी को यूज करते हैं, तो आपका राइट ब्रेन काम करता है। तो आप किसी इमेज को बना के जब आपस में ब्रेन में जोड़ते हैं तो ये लेफ्ट और राइट दोनों काम करते हैं। इससे इसे ही कहते हैं लेफ्ट प्लस राइट, यानी कि एक्सपेंडेड ब्रेन पावर। ठीक है, इस सिद्धांत पर चलता है ब्रेन साइंस। आज हमने आपको बताया लेफ्ट ब्रेन के कौन कौन से काम होते हैं, राइट ब्रेन के कौन कौन से काम होते हैं। दोस्तों, अगर मैं राइट ब्रेन रिमूव कर दूं यहाँ से, तो आपके ब्रेन में रह जाएगा लेफ्ट ब्रेन, जिसके काम है लॉजिक, एनालिसिस, सीक्वेंसिंग, लीनियर, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, फैक्ट्स। ये सब आप में से कोई गैस कर सकता है ये सेम टू सेम काम और कौन करता है? राइट ब्रेन हटा दिया जाए तो लेफ्ट ब्रेन के जितने भी काम हैं वो और कौन करता है आपके ब्रेन में? कोई गैस कर सकते हैं आप में से? कैन यू गैस? कैन यू टेल मी? जल्दी से कीजिए। जो लेफ्ट ब्रेन के जितने भी काम हैं वो दुनिया में और कौन करता है? कैन यू टेल मी? कैन यू गैस? चलिए मैं बताता हूं। कंप्यूटर जो आपके पास में है, अब कंप्यूटर क्या करता है? लॉजिक, एनालिसिस, सीक्वेंसिंग, लीनियर, मैथमेटिक्स, ये सारे काम कंप्यूटर के हैं, क्योंकि ये सैद्धांतिक है। इसका कोई सिद्धांत है जो कंप्यूटर को समझा दिया जाए तो कंप्यूटर से करने लग जाता है। यानी कंप्यूटर का ब्रेन और आपका लेफ्ट ब्रेन एक जैसा ही। पूरी दुनिया धीरे धीरे रोबोट, कंप्यूटर और लेफ्ट ब्रेन ही होती जा रही है। हम इंसान कंप्यूटर से, रोबोट से कैसे अलग हैं? इन वजहों से, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, हॉलिस्टिक थिंकिंग, इंट्यूशन। आपको पता है कंप्यूटर चेस खेलता है तो सारी चेस की मूव्स उसमें पहले से फीड कर दी जाती है, तभी कर सकता है, राइट। कुछ नया मूव नहीं बनाता, लेकिन आप नया सोचते हैं। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेन कौन सा है? राइट ब्रेन। सबसे ज्यादा पावरफुल ब्रेन कौन सा है? राइट ब्रेन। अगर इसका इस्तेमाल किया जाए, यस सर, यस यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी अभी बिल्कुल उन्होंने कहा जैसे लाइक रोबोट फिल्म्स, यस यस, हाँ बिल्कुल सही है देवाकांता, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अभी जो पिक्चर आई थी रोबोट, जिसमें एक रोबोट था रजनीकांत, उसके बारे में बता रहे हैं, जो गलत बना दिया गया तो वो गलत करने लग गया, राइट। क्योंकि रोबोट का अपना ब्रेन नहीं होता, क्योंकि वो सही गलत नहीं समझता, जो फीड किया गया उसको समझता है, राइट। बट इंसान समझता है, बिकॉज इंसान के पास इंट्यूशन होती है। तो आपका, अगर आपका राइट ब्रेन हटा दिया जाए तो आप क्या हो जाएंगे? एक रोबोट, एक कंप्यूटर। अब आपसे एक गंभीर सवाल पूछ रहा हूं, आज के हमारे बच्चे क्या होते जा रहे हैं? आज की हमारी पीढ़ी क्या होती जा रही है? आज के हमारे लोग कैसे होते जा रहे हैं? एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई प्यार नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी पे विश्वास नहीं,
सिर्फ और सिर्फ इस बात का लॉजिक क्या है, इस बात से फायदा क्या है, इस बात की मैथमेटिक्स क्या है, इस बात की कंप्यूटेशन क्या है, इस बात की बेसिक्स क्या है, ये क्यों करें, इससे क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा, ये सब लॉजिक है, क्यों और कैसे वाली चीज, राइट। तो आज की पूरी दुनिया जो एजुकेशन दे रही है वो ही ले रही है, और यही हो रहा है, राइट। समझ में आ रहा है आप धीरे धीरे? यस, यू आर राइट देवाकांता जी। जबकि इंसान इसके लिए नहीं बने हैं, इंसान उसी काम को सही और गलत समझने के बाद बार बार कर पाए, इसीलिए लॉजिक कुदरत ने दिया है हमें। लेकिन हमारी पहली खासियत है क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी, कुछ नया बनाना। जो लोग आज क्रिएटिवली सोच रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए सोच रहे हैं, वो इस दुनिया को वही क्रिएशन दे रहे हैं। जैसे कि किसी ने यूट्यूब बनाया, किसी ने इंटरनेट बना दिया, किसी ने अब वर्चुअल वर्ल्ड बना दिया कि दुनिया में सब कुछ छोड़ो, आप तो मोबाइल पे लगे रहो, यहीं से सोशल मीडिया में जुड़ जाओ। ये भी क्रिएटिविटी है, लेकिन वो उस इंसान के जो सोचकर पूरी दुनिया को ऐसा ही बनाता था, राइट। तो कहने का मतलब है, हमारी एजुकेशन का पर्पस होना चाहिए राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन की एक साथ ट्रेनिंग करना, उसको एक साथ पढ़ाई में इस्तेमाल कर पाना। इससे न सिर्फ जल्दी याद होकर के एग्जाम रिजल्ट और पढ़ाई अच्छी होगी, बल्कि जीवन अच्छा होगा, फ्यूचर अच्छा होगा, सक्सेसफुल इंसान बनने के साथ साथ वो इंसान एक एक अच्छा इंसान भी बने। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, सक्सेसफुल होने के लिए इंटेलिजेंट होना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि सारे सक्सेसफुल लोग इंटेलिजेंट, वो चालाक भी हैं, यानी तेज दिमाग की जरूरत है। लेकिन होना क्या चाहिए, आदर्श, आइडियली सक्सेसफुल होने के साथ साथ इंटेलिजेंट एंड आइडियल होना चाहिए, ताकि वो खुद के ही नहीं, दूसरों के लिए भी एक जरूरी एसेट बन सके। और यही शिक्षा का उद्देश्य तो है, बट शिक्षा में प्रयोग में नहीं है। ब्रेन साइंस छोटे छोटे लेवल पर आपके हमारे माध्यम से ऐसा कर सकता है। आइए इसे मिलकर आगे चलते हैं। मैंने आज का चैप्टर कंप्लीट किया, ब्रेन डायनामिक्स। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जब हम हमारी एक आपकी 4 क्लास में पूरी करूंगा, आपका जो ट्रेनर है, ये जो मैंने आज पढ़ा यही फर्स्ट क्लास है, लेकिन आपको ऐसे नहीं पढ़ाना, ये बहुत हाई लेवल का था जो मैंने कराया। आपको कैसे पढ़ाना है बता देता हूँ। आपको लिंक दिए गए हैं, आप जो आप में ट्रेनिंग फ्रेंचाइजी उनकी बात कर रहा हूँ, मास्टर की बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए नहीं है वो। तो डिस्ट्रीब्यूटर अगर इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं तो अपग्रेड कर सकते हैं। तो आपको एक लिंक आया होगा गूगल ड्राइव का, उसमें लेफ्ट और राइट ब्रेन के बारे में बताया गया, आपको वैसे पढ़ाना है उसको। और उसमें से कुछ वीडियो मैंने यूट्यूब पर भी डाल रखे हैं ताकि आप बेसिक समझ सके, उसको वैसे पढ़ाना। मैं आपके फंडे क्लियर कर रहा था, लेकिन जब आप उसको पढ़ाएं, आपको सिर्फ यही बताना है लेफ्ट ब्रेन क्या करता है, राइट ब्रेन क्या करता है, दोनों मिलकर क्या करते हैं। ये आपकी फर्स्ट क्लास है, ठीक है नहीं? क्योंकि बच्चे को इतना डिटेल में तभी जा पाएगा जब बच्चा आपके लेवल पे सोच पाए, धीरे धीरे आएगा वैसा। जब मैं 4 क्लास कंप्लीट करूंगा तो उन चारों क्लासों का टेस्ट लूंगा, चारों क्लास का एक टेस्ट, वो टेस्ट आपका सही होना चाहिए, ठीक है। आज का चैप्टर मैंने कंप्लीट किया, ऐसे ही पढ़ाना आपको भी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। ये मैं कंप्लीट ट्रेनिंग तक करते रहूंगा, 3 महीने 4 महीने में कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा आपको सारी चीजें। बी इंटेलिजेंट, बी हैप्पी।